खबरिया टॉप में आप सभी सबका स्वागत है। मैं कुमार रवि। नमस्कार। यदि आपके पास कोई लग्जरी गाड़ी है 40-50 लाख की और कहीं सर्विस सेंटर में वो सर्विस होने के लिए जाती है, किसी भी बड़े शहर कहीं भी जाती है, अगर वो किसी नामी गामी शोरूम में, तो ये जरूरी नहीं कि आपकी गाड़ी सही सलामत वहां से निकल पाए, क्योंकि हो सकता है किसी भी तरीके से वहां की साठ गांठ या कोई बात ऐसी हो सकती है कि उसकी एक मास्टर की नकली चाबी बना ली जाए और उस गाड़ी को बाकायदा लोकेशन ट्रेसमेंट डिवाइस पर ले लिया जाए। और उसके बाद जब कहीं आपकी गाड़ी किसी अकेले जगहों में या रात बिरात कहीं खड़ी रहती है पार्किंग में, और फिर उस गाड़ी को नकली चाबी के दम पर उड़ा दिया जाए। जी हाँ, कुछ ऐसी ही खबर राजधानी लखनऊ में गोमती नगर एरिया में सुनने को आई है। एक दिन पहले ही इस बात का खुलासा जो है यहाँ के लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस ने किया है। डीसीपी आशीष श्रीवास्तव से मिली जानकारी के मुताबिक यह जानकारी सामने आई है कि इस तरह का अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह जो है बहुत तेजी से लखनऊ में काम कर रहा है। वह वह यहाँ पर शोरूमों में कहीं जाकर मास्टर की बनाता है, नकली चाबी बनाता है। उसके बाद उन गाड़ियों में किसी भी तरीके से ट्रैक डिवाइस लगा दी जाती है। उसके बाद जब वह गाड़ी कहीं बाहर निकलती है तो फिर उस गाड़ी को उस नकली चाबी चाबी के दम पर उड़ा दिया जाता है। हालांकि लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की टीम ने इसका एक खुलासा किया है और उसके गैंग को पकड़ पकड़ लिया है। लेकिन इस पर परिवहन विभाग क्या कर रहा है, किस तरीके से वह ट्रेड सर्टिफिकेट की जो गाइडलाइंस है, इस शोरूम को क्या क्या अनुपालन इसका करना चाहिए, इसकी जानकारी के लिए आइए हम लोग परिवहन आयुक्त कार्यालय पर इसके जिम्मेदार अफसरों से बात करते हैं कि वह किस तरीके से इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। और जब गाड़ियां सर्विस के लिए जाते हैं वहां पर किसी भी कस्टमर की, तो वहां पर क्या गाइडलाइन फॉलो होता है और जो सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट के जो रूल्स हैं उसका किस तरीके से वहां पर अनुपालन होता है। आइए हम परिवहन आयुक्त कार्यालय के जिम्मेदार अफसरों से इसके बारे में बात करते हैं। नमस्कार, खबरिया टॉप की टीम के साथ अभी आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय हम लोग परिवहन विभाग मुख्यालय यानी परिवहन आयुक्त कार्यालय पर हैं और हम जा रहे हैं बात करने कि किस तरीके से किसी भी शोरूम से अगर आप गाड़ी लेते हैं, और जो वन डीलर पॉइंट पिछले 1 साल पहले शुरू किया गया था कि शोरूम पे ही गाड़ी खरीदने के साथ ही अब आपको नंबर अलॉट हो जाएंगे, आपको आरटीओ एआरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि इस व्यवस्था को चालू हुए लगभग 1.5 साल से ऊपर का समय हो गया है। कोरोना काल का भी समय बीत गया है, तमाम सेवाएं परिवहन विभाग की ऑनलाइन हो गई हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर आइए हम बात करते हैं यहाँ के एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर आईटी और रेवेन्यू यानी कि अपर परिवहन आयुक्त सूचना प्रौद्योगिकी और राजस्व मिस्टर एके सिंह साहब से। उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या गाइडलाइंस इन शोरूम के लिए उनके विभाग के मुख्यालय की तरफ से रहता है कि कोई गाड़ी जब आवेदक खरीदता है वहां जाकर तो कितने समय के अंदर उसकी आरसी वहां डेवलप होनी चाहिए, उसको नंबर मिलना चाहिए, किस तरीके से शोरूम्स का जो गाइडलाइंस है उस शोरूम्स में किसी भी जो कस्टमर को कोई दिक्कत ना हो, किसी तरीके से उसकी खरीद फरोख्त में किसी तरीके से ऑनलाइन प्रक्रिया में दिक्कतें ना हो। और जो शासन सरकार ने जो है जन सुविधा के तहत ये व्यवस्था की थी, लोगों को बेवजह गाड़ी खरीदने के बाद 15-15, 20-20 दिन, 2-2 महीने आरसी के लिए चक्कर न लगाना पड़े आरटीओ एआरटीओ ऑफिसों का। इन सब मुद्दों पर आइए हम बात करते हैं एके सिंह साहब से। वो बताएंगे हमें कि क्या गाइडलाइंस है और किस तरीके से वो इसको मॉनिटर कर रहे हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है खबरिया टॉप की टीम के साथ बात करने के लिए। धन्यवाद बहुत-बहुत आपका। हमारे यहाँ एक्चुअली अब काफ़ी सुविधा हो गई है। पहले पंजीयन कराते समय जब नई गाड़ी खरीदते थे लोग, तो ऑफ़िस के चक्कर लगाने पड़ते थे और पता लगा डीलर के पास से पेपर कभी पहुँच पाते थे, हमारे कार्यालय को तब तक नहीं पहुँच पाते थे। तो इसमें काफ़ी चक्कर लगाने पड़ते थे और विलम्ब होता था अनावश्यक रूप से। तो अब डीलर पॉइंट पे ही रजिस्ट्रेशन की सुविधा कर दी गई है और विगत 1 डेढ़ साल से ये हमारा बहुत सुचारू रूप से चल रहा है और वहीं पे टैक्स भी जमा हो जाता है। थोड़ा-सा एचएसआरपी की वजह से प्लेट के आने की वजह से गाड़ियाँ डिलीवर होने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है 5-7 रोज़ का। लेकिन ये है कि फिर भी काफ़ी सुविधा हो गई है हमारे वाहन स्वामियों को और बाहर जो गाड़ियाँ लेके जाते हैं टेम्परेरी यहाँ से बनवा कर के लिए, उनको 1 महीने का टाइम दिया जाता है, जबकि लोकल में अगर पंजीकृत होती है गाड़ी, तो उसके लिए 1 हफ्ते का टाइम दिया जाता है और उसमें बड़े आराम से हो जाता है पंजीयन, किसी प्रकार की कोई समस्या। तो जो शोरूम है वहां पर जहां सेल्स का काम हो रहा है और सीधे परिवहन विभाग का उससे डायरेक्ट लिंकअप है, तो ऐसे में सर्विस पार्ट भी क्या आपके ही अंडर में आएगा? बिल्कुल जो भी डीलर होते हैं गाड़ी के, वो सर्विस का भी पार्ट होता है हमारे ही अंडर में और वो जो डीलर होता है जैसे टोयोटा के हैं या मारुति के हैं, तो इनके अंडर में ही सर्विस सेंटर भी आते हैं।
लेकिन जो आप बता रहे हैं प्रकरण, वो अभी हम लोगों के बहुत संज्ञान में नहीं है। ये ज़रूर है कि इस टाइप की कोई घटना घटी हो, यद्यपि ये पॉसिबल सामान्य तरीके से तो नहीं लग रहा है। अगर किसी तरीके से इस तरह की घटना की गई है तो बहुत ही निंदनीय है, और इस तरह का साइन हो चुकी बिल्कुल जो भी कर्मचारी डीलर के पास या सर्विस सेंटर पे रखे जाते हैं, उनकी जांच पड़ताल, पुलिस वेरिफिकेशन तो जरूर करके ही रखना चाहिए, क्योंकि जिम्मेदार ये होते हैं डीलर, और इनके पास हमारे वाहनों से संबंधित है प्रपत्र रिकॉर्ड भी रहते हैं, जी रिकॉर्ड भी रहते हैं, और कई ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे विभाग से जुड़ी भी होती हैं, और वो संवेदनशीलता बनाए रखनी बहुत जरूरी है। और किसी भी चीज पे अगर मान लीजिए इस टाइप की कोई अनियमितता हो रही है, तो निश्चित रूप से उसका जो है संज्ञान लेते हुए पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराया जाना चाहिए तो इसमें। ये थे हमारे साथ परिवहन आयुक्त कार्यालय पर मुख्यालय पर तैनात एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर आईटी और राजस्व अशोक सिंह जी। इन्होंने बताया कि सबसे पहली बात तो इन्होंने सारे जो वाहन खरीदारों से ये अपील की है, ये बताया है कि आप गाड़ी बिना नंबर प्लेट के आप सड़क पर ना ले जाएं। एचएसआरपी में हो सकता है 1-2 दिन लग सकता है, लेकिन थोड़ी लेट सावधानी रख के चलिए। थोड़ी लेट हो सकती है 1-2 दिन की, लेकिन सड़क पर जब भी चलिए आप, जब आपके पूरी गाड़ी के कागजात मिल जाएं और साथ ही आपका गाड़ी नंबर प्लेट के साथ अटैच हो। इसी तरह की खबरें आपको परिवहन विभाग से जुड़ी हर तरह की खबरों से आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। मैं खबरिया टॉप के साथ कुमार रवि, कैमरामैन अभिषेक के साथ।